किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, आज मैं मेरठ ज़िले में आया हुआ हूँ और भदोड़ा गांव में जी। और किसान भाई हमारे सामने जो लेकर आए ये 4 टॉप बोरर के जो है पौधे लेकर आए इस खेत से आए ये वाली और बैक साइड हमारे खेत है उससे लेकर आए। किसान भाइयों अब देखते हैं भाई, अगर खेत में ऐसी स्थिति हो जा तो उसके लिए क्या तो ट्रीटमेंट किया जा और फिर कैसे ऐसे जो है हम अपने खेत को बचा सकते हैं और उसमें फिर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। हाँ जी, एक बार बताओ जी। नमस्कार जी राहुल भाई। जी जी। देखो राहुल भाई, ये है जी 0238 का पौधा गन्ना। जी जी। इससे ये 4 देखो जी। पेड़ लिए हमने अच्छा जी। और इसमें अभी 2 दिन पहले स्प्रे कराया किसान भाई ने जी जी। और थायोलैमडा इसमें लगवाई उन्होंने। जी ठीक है जी। जी। क्या इसमें स्प्रे होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जी कोई 4 पेड़ है, आ जाओ जी। नीचे को आ जाओ। आगे जी आगे। देखो किसान भाइयों। टॉप बोरर की पहचान देख लो पहले तो। जी ये टॉप बोरर से घर्षित पेड़ है जी। जी। अब इसमें सुंडी पाओगे जी, जी। 100% पाओगे, अच्छा जी। ये मेरी गारंटी। चलो जी दिखाओ तो एक बार। दिखाता हूँ मैं तुम्हें। जी। चलो जी। छेद दिख रहा है जी आपको? जी ये उसने रास्ता बना रखा जी। लिकड़ने के लिए। अच्छा, लिगड़ी नहीं अभी? अभी लिकड़ी नहीं हुआ, इसमें घुसी, जी। ये अपना उसने छेद बना लिया। छेद बनाकर उग्गी नुक्की नहीं? हाँ अच्छा। जी अब एक ये दूसरा पेड़ है जी, जी तो बोरर की घर्षित है, जी। इससे लिकड़ गई, अच्छा जी। देख लो। अच्छा, जाली। इससे मुंह खुल गया उसका। अच्छा जी। 2 बहुत पेड़ बढ़िया। हो गए जी। जी ये तीसरा पेड़ है। जी। अच्छा जी। इसमें भी सुंडी है जी। अभी है? ये अभी है, निकली नहीं अभी? अभी देखो यहाँ हल्का सा ये इसमें छेद दिख रहा है अभी। जी। अभी लिकड़ी नहीं इसमें है। लिगड़ी नहीं, चलो देखा गया अब जैसे। अभी देखे यार, ये जी चौथा पेड़ है जी जी। और इसमें भी सुंडी। आ जाओ। आ जाओ। देखो किसान भाई। या देखो यहाँ पॉइंट, जी, बड़ा लग रही है। इसके अंदर सुंडी है। अच्छा जी। दिखाऊं? जी। ये रहा छेद। अच्छा जी, जरा देखो और किसान भाइयों। यो पत्ता भी उसने बाहर निकलने के लिए ऐसा नहीं हुआ जी जैसा इसमें हो रहा। जी जी। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ। देखो जी देखो। देखो किसान भाइयों। बैठी जी जी। यार, दिखा दो नजदीक आके। देखो किसान भाइयों यार जी। फिर दवाइयों पे चर्चा करेंगे थोड़ी सी हाँ जी। और पहले एक बार सुंडी का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। देखो किसान भाइयों यार जी, बिल्कुल ठीक कह रहे थे हमारे भाई। बैठी यार जी जी बैठी जी बैठी और अभी। जिंदा है जी ये तो। हाँ जिंदा है, मरेगी देखो। थोड़ी। कोई दवाई लगा लियो आप, कुछ अच्छा भी जी। दवाई लगा लियो, अच्छा, मरने एक की बात रहेगी। बताओ, जैसे हमने स्प्रे तो करी यहाँ पे हाँ जी। और यह है यहाँ पे कम हाँ, से कम 1 फुट सवा फुट के दवाई भीतर। यहाँ तक पहुंचेगी 4 अंगल। जी। इससे नीचे कोई दवाई नहीं आओगी धरती अच्छा पे। जी। कोई ऐसी दवाई नहीं जो इसे यहाँ मार दे। फेराडोन भी नहीं मारे? कोई नहीं मारने की। अच्छा जी। फेराडोन भी कहाँ मार देगी इसे, अच्छा। गैस ही तो बनाओ गैस, फेराडोन। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी, एक में तो पागी जी। अभी। या लिकड़ने में कितना समय लेगी? कितना समय लेगी? या लेगी अभी करीब 1 हफ्ता। अच्छा जी। अब आ जाओ ये दूसरा पेड़। जी जी। बहुत बढ़िया। ओहो। बैठी जी। बैठी जी है तो सीमी। क्या बैठी? लिकड़ी तो नहीं? नहीं लिगड़ी नहीं जी, अभी है। अभी अंडा कहाँ से दे देगी? देख लो दूसरे पौधे में भी है, देखो बताओ, किसान जब भाइयों। ये लिकड़ेगी तभी तो अंडा देगी। जी। आ जाओ। इसमें लिकड़ेगी, अच्छा जी। इसमें नहीं मिलने की। अच्छा जी। अब या जो लिकड़ेगी जी। ये अंडा देगी। ये अंडा देगी। बताओ कहाँ है इसमें? इसमें नहीं है, तीसरे पौधे में नहीं है। दिखाओ दिखाओ, कहीं है क्या? नहीं है, इसमें से निकल ली वो। ठीक है जी। जी। अब आ जाओ आप इस चौथे पेड़ में, छेद हो रहा, जी पाओगे इसमें भी लिकड़ी, इससे भी नहीं। जी। पूरा एक्सपेरिमेंट कर रखिए जी आपने तो। देखो किसान भाइयों देखो। ये टूट नहीं रहा इसमें। छुट्टी का आराम से। देखो इससे लिकड़ गई। जी। एक पेड़ था वो, निकल ली इसमें इससे से। लिकड़ ली। जी। तो 4 पेड़ में, 3 दो। में तो हमें पागी। जी, 2 में। 2 में नहीं, तीसरे में भी थी। नहीं नहीं, 2 में पाई जी। अजी इस वाले में थी। नहीं थी जी। चलो चलो। थी अलीगढ़ भी है, थी वैसे। हाँ। हाँ 2 में, हाँ सॉरी, 2 2 में। में लिकड़ ली। 2 में देखो निकल ली। इसकी तो यारी, हाँ जी। और जो यो वाला पेड़ था हाँ जी। इसमें नहीं थी। नहीं थी। तो मेरा कहने का मतलब यो है जी, जी अब इस पे स्प्रे हो चुका। जी अब किसान को किसी दुकानदार ने दवाई कह के दे दी, 40 दिन का रिजल्ट है। जी
और सुंडी अभी इसमें भीतर बैठी, जी अब वह लिकड़ के अपना काम तो करेगी। करेगी, बिल्कुल ठीक कह रही जी आप। दवाई का फायदा हुआ नुकसान हुआ? कोई लाभ नहीं हुआ जी। अच्छा अब आ जाओ आप खेत पे। अच्छा जी। खेत पे भी दिखाता हूँ मैं चलो जी। हम इसमें पहले कोई टॉप बोरर का पेड़ देख ले, वीडियो रोको जी हाँ जी बताओ जी। ये हम आगे खेत में, जी ये है पेड़, अच्छा जी। दिख रहा टॉप बोरर जी से घर्षित, जी स्प्रे देखो हो लिया, किसान भाइयों देखो। स्प्रे हो गया जी थायोलैमडा का इस पे, जी तो सुंडी अभी इसमें बैठी। जी अब आप बताओ अंडा वंडा इसमें अभी फिलहाल कहीं है नहीं। अब जी। यो पेड़ तोड़ दिया, अच्छा हाँ जी तोड़ दिया जी। लो जी देखो किसान भाइयों, ये देखो। यदि इसमें सुंडी अंदर है। जी जी बहुत बढ़िया जी। और तितली बन गई जी। देखो किसान भाइयों तितली बनाने लग रही, देख लो कमाल। ये देख इसमें लो। तो पंख आ लिए। पंख या अभी लिकड़ेगी ना। हाँ तो इसे हाथ हथेली पे लो, अभी रुक जाओ। हथेली पे लो। अरे वाह, ये तो आज ही देखा, बड़ा केड़ा दृश्य है जी। तो ये देखो किसान भाइयों, हमें सब कुछ हाथों से ही करना पड़ रहा, ये समस्या बन रही बहुत ठड़ी। ये देखो थोड़ा चाकू सा भी होता है ना हमारे तो ना मजा आ जाता बस। देखो किसान भाइयों सुंडी की जो है तितली बनने लग रही। तितली बन गई अभी जी। या 4-5 दिन ले जाएगी। अच्छा फिर या भाई। देखो मौसम पे, अब जी जब यह लिकड़ेगी, अब जी यह लिकड़ती अंडा थोड़ी धर देगी। नहीं देने धरने की। पहले या तो है मादा जी या नर के संपर्क में जागी, जी इनका मिलन होगा। जी अब यह लिकड़ने का इसका समय आ गया। जी समय कैसा आ गया? जी आज क्या होगी आपकी पूर्णिमा होगी, जी अब अंधेरी रात चलेगी, जी और हमेशा जितने भी कीड़े होंगे जी आपके, जी वो जो सह क्रिया करेंगे वो अंधेरी रात में करेंगे। जी। तो अब यह लिकड़ जाएगी, 1-2 दिन में लिकड़। देख लो पंख, हाँ देख लो पंख भी हो रहे ये जी। इसके पंख बन गए, और ये देख लो जी ये राजे इसका पंख इसको हाँ उड़ने के लिए, उड़ने के लिए। सीधा देख लो। जी जी अब यह लिकड़ के जी नर के पास जागी, जी इनका मिलन होगा, जी। तब ये अंडा रखेगी। और अच्छा अंडा रखेगी कहाँ? जी अंडा रखेगी यहाँ, अच्छा जी ऊपर नहीं रखने की, जी क्योंकि कोई भी जीव पत्ती पे ऊपर अंडा नहीं रखता, नहीं रखता क्योंकि जी। बारिश है, जी हवा है, जी बारिश पड़ेगी तो नीचे बह के आ जाएगा। जी अब यहाँ अंडा धरेगी जी और रखेगी कहाँ, मैं वो भी बता दूं। जी देखो यह है, जी ये है, जी यो गन्ना है, जी यह है सबके ऊपर की इसकी जी या जी। इस वाली पे यहाँ रखेगी, अच्छा जी। और यहाँ से ऐसे जी। गोब उसके लिए जी एंटर होगी, एंटर और हो फिर वहां से या खा के आओगी। गया। अच्छा जी अब जो एक बात तो बताओ, जी अब जो ये बेचारे टैंकर ले घूम रहे हैं किसान जी। भाई, ये ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? देखो मैंने आपको अभी क्या दिखाया, जी सुंडी अभी अंदर बैठी, जी अभी आई नहीं। जी क्या है, या भी सुंडी दवाई लगने से कई जी बार दवाई, इसने अपना चक्र जो है घटा बढ़ा दिया। जी क्या है इसे पता भाई, मौसम में ठंडक चल रही, जी अब जैसे सब है पता भाई, पूर्णिमा में अंधेरी में जी ये अंडे रखे हैं ज्यादातर, जी पूर्णिमा के बाद, जी मतलब अमावस्या तक, जी जी क्योंकि अंधेरी रात चलेगी। जी अच्छा अब कुछ जगह 1-2 तितली मान लिया दिख गई किसान को, तो किसान बावल हो जाएगा, हाँ वो बोला जी जी तितली आ गई जी खेत में। जी अब वो ये तो देखने का नहीं उसने अभी अंडा रखा या नहीं रखा, भाई तितली दिख गई स्प्रे कर दो, या तितली दिख तो स्प्रे नहीं। जी आप सुबह शाम अपने खेत में देखो तितली आपको नजर आ रही, तो आप कॉन्टैक्ट दवाई लगा दो, जी सिस्टमेटिक की आवश्यकता नहीं। जी और कॉन्टैक्ट दवाई में आप एक ही दवाई लगा दो, जी इमामेक्टिन, बस। बस। अच्छा जी और यदि इमामेक्टिन भाई किसान भाई नुका डर रहा है ज्यादा, तो जी पिफ्रोनिल और प्लस इमामेक्टिन जी 2 साल्ट ले लो, जी सिस्टेमेटिक प्लस कॉन्टैक्ट जी लगा दो, कीटनाशक का स्प्रे। पर लगाना कैसे है, जी ऊपर से स्प्रे नहीं देना जी। जी। यो खूड़ है जी, देखो 28 इंची अच्छा जी कंधे पे मेरे टंकी की मशीन है, जी तो मैं अपनी वाह नू करता चला जाऊं, जी। ऐसे देखो किसान भाइयों कितनी सुंदर बात बता रहे ऐसे हैं हमारे करता चला जाऊं। पास। जी छोटी मशीन तो स्प्रे होगा इसमें, क्योंकि हमने जो अंडा उसने यहाँ पत्ती के नीचे रख रखा ना, जी वही तो खत्म करना, जी कॉन्टैक्ट वाली दवाई लगा के उसे ही तो मारना। जी सिस्टमेटिक दवाई इसमें अंदर चली जाएगी, जी या फिर इसमें आप तितली दिखते ही जी टॉप बोरर के लिए सबसे अच्छा CTPR है,
जी आप इसमें ड्रिंचिंग कर दो, तितली कुछ ही कर लियो। जी अगर आपने इसमें सिस्टमेटिक दवाई CTPR लगाया, अब उसका फायदा क्या? जी ये आपका गन्ना, जी आपने ड्रिंचिंग करी, जी पानी है इसके अंदर, जी पानी के साथ दवाई, नमी के साथ दवाई आपकी आ गई, जी वो दवाई यहाँ तक आओगी, जी। गारंटी है यहाँ तक आओगी आपकी वो दवाई। अच्छा जी। लेकिन स्प्रे वाली दवाई वहां से यहाँ नहीं आने की, नहीं आने की। या यहाँ बैठी जी स्प्रे वाली दवाई इतनी में काम करेगी, जी लेकिन सिस्टमेटिक दवाई जो जड़ों से आप दोगे वो आपके गन्ने में यहाँ तक आओगी। अच्छा अच्छा, अब टॉप बोरर के लिए जी CTPR रिकमेंडेड क्यों है? जी उसका भी एक कारण है। जैसे आपने इसे जमीन से लगाया, वो जी ये एक तरह से लक्ष्मण रेखा है। जी जैसे लक्ष्मण रेखा खींचेगी, पार कर दी तो खत्म। जी तो इस गन्ने में वो यहाँ पे पहुंच गया। जी अब टॉप बोरर बैठा है यहाँ, जी अंडा दिया जी, देखो यहाँ दिखाओ, जी जी अंडा दिया यहाँ से, अब वो यहाँ से गोब में घुसने के लिए एंट्री करेगा, जी। और यदि इसमें CTPR साल्ट होगा तो वो यहाँ का यहीं खत्म, अच्छा जी। वो घुसने का ही नहीं, इसमें घुसने का ही नहीं। उसे रास्ता ही नहीं, क्योंकि वो जी लक्ष्मण रेखा खींचेगी एक तरह से। जी। तो ये है जी सारा खेल। अच्छा अब इसमें कुछ कहेंगे भाई 2-2 स्प्रे करा दो, जी। और महंगी से महंगी दे, किसान बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाओगे। 8 स्प्रे करने के बाद भी किसान के खेत में टॉप बोरर है। जी कमी किसकी जी? जी। जागरूकता की। जागरूकता की। कुछ हमारे महान भाई, जी देखो बुराई नहीं करना का, सोशल मीडिया पे आ रहे, जी वो दिखा रहे, सही नहीं दिखा रहे जी। जी किसान को बस शिष्य तो दिखाई जा रही। अब जी शिष्य तो मैं भी बता दूंगा, जी मैं आपको इतनी दवाई बता दूंगा, इतनी दवाई बता दूंगा, शायद ना हो जी नॉलेज किसी को। जी हर कंपनी की हर चीज बढ़िया नहीं होती। जी। बहुत बढ़िया बात। बहुत बढ़िया बात जी। आपको मैं बताऊं, मारुति गाड़ी आप भी चला रहे, जी। एक दूसरा भाई टाटा की चला रहा। टाटा के चला रहा। अब टाटा की और मारुति की कंपेयर हो जाएगी? नहीं होने की जी। मारुति का माइलेज तो बढ़िया है जी, जी। लेकिन टाटा की आपकी दमदार गाड़ी, अच्छा उसका पिकअप बढ़िया। एक्सीडेंटल जी 5 रेटिंग आ रही। जी कारण इसी तरह हर एक चीज की, कंपनी की हर दवाई बढ़िया नहीं होती। जी मैं आपको कुछ दवाइयों के बारे में जानकारी दे रहा, कौन सी कंपनी की किसान कौन सी चीज लगावे। जी तो 1 मिनट वीडियो रोकियो जी, जी फोन निकाल लो। जी मैंने काफी पे लिख रखी, मैंने इस जी पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल करे। जी। कौन सी दवाई किस कंपनी की हाँ, सबसे बेस्ट सबसे है? बेस्ट है। देखो जी बाजार में बहुत कंपनी, जी अब किसान दवाई भी लगा रहे, रिजल्ट नहीं मिल पाते। जी तो मैं बात करूं आपकी प्रोफेक्स सुपर, जी जो प्रोफेनाफोस के नाम से आवे, जी 40+4, जी। ये सबसे अच्छी कंपनी की है, नागार्जुन। अच्छा जी। ठीक है जी। जी अब इसके बाद आ जाओ आपका पिफ्रोनिल, जिसे हम जी रिजेंट के, जी रिजेंट जो GR फॉर्म में है, जी। GR फॉर्म का सबसे अच्छा है बायर के पास, अच्छा जी। और GR फॉर्म का ही जमीन में यूज करना चाहिए, जी वो सिस्टमेटिक है, काम करे। जी अब आ जाओ जी आपकी इमिडाक्लोपिड, जी सबसे अच्छी दवाई है गन्ने के लिए, रिकमेंडेड, जी और संस्थान से रिकमेंडेड है जी इमिडाक्लोपिड। ये है धानुका की। जी। धानुका की आपको मिलेगी सुपर इमिडा के नाम से, चलो जी। सबसे बेस्ट। जी कितना परसेंट? 17.8 लगाओ, जी 30.5 लगाओ, जी 40% में भी आ गए। जी अब आ जाओ आपका थायोमोक्सोथाम, जी जिसके अंदर लैम्बडा साल्ट भी कंपनी दे रही। जी इस पे पहुंच जाओ आप सीधा सीधा सिजेंटा, अली का नाम सबने सुना होगा, जी। सिजेंटा की अली का 1400 रुपये का रेट है। चलो जी। लेकिन हम 700-800 रुपये सस्ते के चक्कर में पहुंच जाओ। जी देखो उसके पास जो टेक्निक है वो और कंपनी के पास नहीं है। नहीं जी। जैसे FMC के पास CTPR का है और कंपनी के नहीं है। जी ड्यूपोंट ने CTPR अपना FMC को दिया था, जी और FMC से सब खरीद रहे, जी। तो क्या वो सबको 100% दे देगी? नहीं देगा। अपना तो कुछ रखेगी। जी टुवेंटा है उसका, अभी लॉन्च करा उसने। जी तो ऐसे ही अब आ जाओ आप जी, FMC कंपनी का एक और प्रोडक्ट है मार्शल जी कार्बोफ्यूरान, जी बहुत शानदार, टॉप बोरर में वो भी रिकमेंडेड है। जी इसी तरह आप आ जाओ UPL कंपनी, जी। UPL कंपनी का एक साफ आवा है, साफ आ गया। सेफेलाइजर भी आवा है Safelizer। और साफ भी आवा है। जी दो प्रोडक्ट, दोनों सेम चीज है, जी कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब। जी अब इसमें अंतर क्या? जी जो साफ है वो स्प्रे के लिए रिकमेंडेड है, जी और जो सेफेलाइजर है जी वो जमीन के लिए रिकमेंडेड है। जी जी। बहुत बढ़िया। ठीक टेक्निकल एक है। बिल्कुल ठीक बता रही ठीक है जी। जी अब आप आ जाओ, जैसे किसान बहुत से राउंड अप यूज करे घास के लिए, जी। तो उस पे आप सीधे जाओ बायर। बाय। बायर के राउंड अप से अच्छी किसी कंपनी की राउंड अप है नहीं। जी
अब आओ जी आप सेफेक्स कंपनी। सेफेक्स कंपनी का एक प्रोडक्ट आवा है ट्राइकेंटामाजोल, जी जो आपका 0.1% आवा है। इसका प्रयोग प्लांट ग्रोथ जी प्रमोटर है ये, जी जी और इसका प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों को मई जून में। जी ये एक बहुत तापमान को मेंटेन करें, जी आपकी जमीन का जो पीएच बढ़ेगा गर्मी के कारण उसे मेंटेन, तो ये सेफेक्स कंपनी का, इससे ऊपर मत लेना। जी और इसके बाद आप आओ जी या कॉम्प्लेक्स। जी जो कॉम्प्लेक्स है वो यारा का सबसे बेस्ट है, जी यारा विला सबको पता, सब डाल रहे। जी अच्छा सल्फर जो है जी, सल्फर आवे 90% वाला, जी ये आप पहुंचो लेने के लिए मैग इसका फर्टिस, जी एग्रीकेयर के नाम, एग्रीकेयर कंपनी है, जी फर्टिस के नाम से आवे, सबसे अच्छा सल्फर इनका है। जी और एनपीके जी जो हम 19-19 20-20, जी ये सबसे अच्छा है एरिस का। अच्छा जी एरिस का जो नाम बताऊं मैं, एग्रो, एरिस एग्रो का मैक्रो फर्ट के नाम से आओगे जी। जी जी थोड़ा महंगा है जी, जी लेकिन किसान क्या सस्ते जा, जी कंपनी सबसे अच्छी एरिस की है जी एनपीके में। जी 19-19 जो 20-20 है वो एरिस का, 19-19 इफको का अच्छा जी। जी एक चीज और, जिंक सल्फेट। जी जिंक सल्फेट ज्यादातर दयाल का बताओ जी, जी लेकिन जिंक सल्फेट एक कंपनी है मेगाचेम, जी नाम सुना होगा शायद, जी जी सबसे अच्छा जिंक सल्फेट उसका है। और कैल्शियम नाइट्रेट आपका, जी कैल्शियम नाइट्रेट सभी कंपनी बना रही, जी लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट महाधान है कंपनी, महाधान महाधान जी सुना होगा आपने नाम, यहाँ तो उससे अच्छा कैल्शियम नाइट्रेट है नहीं। यहाँ तो यार अभी तक चल रही है हमारे यारा यहाँ पे जोर है सबका। देखो चल रही मैंने आपसे क्या कहा था, हर कंपनी की हर चीज बढ़िया नहीं होती, जी मैंने इस पे बहुत रिसर्च करी जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी देख लो किसान भाइयों कितनी अच्छी सलाह दे रहे हैं हमारे आप भाई आओ बोरोन। जी बोरोन इफको से अच्छा है नहीं किसी का, 20% जो बोरोन है वो अच्छा इफको का बेस्ट है। जी अच्छा जी, अब आप आ जाओ जिब्रेलिक एसिड, सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है जिब्रेलिक एसिड का गन्ने में बढ़वार के लिए, जी हालांकि मैं उसे रिकमेंडेड नहीं करता, जी फिर भी किसान लगा रहे, तो जी प्रोगिव के नाम से आवे सोमिटुमो का, जी सबसे बेस्ट। बहुत बढ़िया जी ठीक है जी, जी 90% जिब्रेलिक एसिड है उसमें। जी पोटास सब पे आईपीएल का, जी आईपीएल का पोटास सबसे बेस्ट है। जी और डीएपी, डीएपी इफको की आवे, जी लेकिन इफको में आप ये देखो दयाल ग्रुप की है, जी दयाल ग्रुप में आप देखो पीपीएल, पीपीएल यानी कि पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड, जी इसकी बनी हुई होनी चाहिए डीएपी। जी ठीक जी, और क्लोरोसाइपर आ गई। जी अब क्लोरोसाइपर ज्यादातर घरडा की ये जी यूज कर रहे हैं। जी क्लोरोसाइपर जो सबसे अच्छी है जी वो है आपकी उत्कर्ष एग्रोकेम कंपनी, एक जी उसकी सबसे अच्छी है। जी ठीक है जी, और आपका या फिर सुमिटोमो की, जी दो कंपनियों की अच्छी। थायोफिनाइट मिथिल जी 70% जो एक फंगीसाइड है, जो जी सबसे ज्यादा यूज हो। जी टाटा का जी थैमिनेट के नाम से मिलेगा आपको, जी थोड़ा महंगा है जी पर बेस्ट रिजल्ट देगा। अब आप आ जाओ पोटेशियम हुमेट। जी पोटेशियम हुमेट हालांकि बाजार में बहुत कम कंपनी का है, जी ज्यादातर हुमिक एसिड ही मिला है, जी लेकिन जो शुद्ध है वो पोटेशियम हुमेट है। जी हुमिक एसिड आपको इफको का हुमिको, हुमी जी वो कुछ नाम से आवा है, या फिर आप एग्रो मास्टर का आवा है, एग्रो मास्टर जी वो ले लो, जी सबसे बेस्ट है। माइकोराजा जी जो जमीन के लिए सबसे जरूरी खाद है, माइक्रो राजा माइकोराजा, अच्छा इसके जी आगे राजा शब्द क्यों लगा, जी सभी खादों के का ये एक राजा है, जी मित्र फंगस है। जी आप इसे जमीन में डाल दो, जो भी कोई खाद दोगे वो एकदम आपका रिजल्ट दिखाओगा। जी जैसे आपका ट्राइकोडर्मा, जी ट्राइकोडर्मा हमारे लिए जमीन के लिए बहुत उपयोगी है, जी जैसे सचिन भाई ने बताया था। जी ट्राइकोडर्मा जमीन में भी और स्प्रे में भी, जी लेकिन ट्राइकोडर्मा की कोई है जैसे विर्डी, हर्जेनियम, जी आपका कीटनाशक में सुडोमोनास, जी ये बेंजिल धुरंजिस, जी ये चीजें हम प्रयोग नहीं करते। जी ये हमें गवर्नमेंट से भी सस्ते रेटों में गोबर के खाद में मिलाकर डालनी, लेकिन हम इन्हें डालते नहीं। जी चलो जी, ट्राइकोडर्मा हो गया आपका टाटा का, जी रैलिस गोल्ड के नाम से मिलेगा, जी इससे अच्छा है नहीं। जी अब आ जाओ आप बासेफ कंपनी। जी बासेफ कंपनी का एक प्रोडक्ट आ गया है, जी ज्यादातर बासेफ के जो है हर्बिसाइड अच्छी, जी हर्बिसाइड, बिल्कुल ठीक कह रहे जी आप लेकिन कीटनाशक में अगर जाओ तो बासेफ का एक प्रोडक्ट है जी इफिकोन, जी सुना होगा शायद ना जी सुना होगा। जी इफिकोन आवे जी, इसके अंदर जो टेक्निकल है डाइम प्रो पायरीजेड, जी
बहुत अच्छा टैंक निकाला है, जी बहुत लंबे समय तक रिजल्ट है, थोड़ा कॉस्टली तो पड़े। जी तो ये अपने भाई साहब कुछ कंपनियों के शोध करके रिजल्ट भी लेके देखा गया, जी शायद आपको ऐसी जानकारी आज तक किसी ने ना दी हो। नहीं बहुत कम देखो हर कंपनी की हर चीज बढ़िया नहीं होती, नहीं होती जी सब अपनी बड़ाई करते हैं, लेकिन जो टेक्निकल जिस कंपनी के पास है जी दूसरी बना रही है उसे, जी लेकिन क्वालिटी जी और रेट जी हम उस चीज जी से हट जा पीछे। जी इस पर कुछ बोलना चाहोगे हाँ आप? जी, जी ये देखो जी बताओ क्या होगा राहुल भाई, आप भी फील्ड घूमते रहो, जी बताओ। भैया आप ही बताओ जी ये तितली ने अंडा रख रखा टॉप बोरा टॉप बोरा का, हाँ जी देख लो। और ये एक पेड़ ये पे ऊपर ना टेक के, ये तो बिल्कुल और नीचे पब्बे हाँ वाली मीठी खाई यहाँ टेक रखा, यहाँ से क्योंकि तोड़ा के लाया हमें जी अब देखो जी मैं अगर कह दूंगा 2 स्प्रे करो जी तो किसान कहेगा बस 2 स्प्रे कॉस्ट बढ़ेगी, जी तो आप स्प्रे एक भी मत करो, आप जी। केवल ड्रिंचिंग कर लो CTPR। और ये कहाँ जा गया अंडे फिर ये जी इस पे स्प्रे हो चुका, इसमें तुम्हें ये खत्म है, ध्वस्त है दिखाओ जी ये ध्वस्त हो रखा, तो इस इसका पे मतलब अगर स्प्रे भी करे वो इसमें भी काम कोई करे अंडा है नहीं, अच्छा ये मतलब ये जीवित नहीं उसने है दिया ये था जी नहीं है, इसमें है ही नहीं कुछ, अच्छा जी क्योंकि इस पे स्प्रे लगा हुआ ना खेत पे 2 दिन पहले, कुछ है ही नहीं इसमें। अच्छा देखो किसान भाइयों ये मैं ढूंढ कर लाया थायोलैमडा खेत लगा में रखी इन्होंने भाई ने, थायोलैमडा लगा दी थी इसमें थायोलैमडा। अच्छा, अच्छा दवाई सिस्टेमेटिक जी और ब्रॉड स्पेक्ट्रम कुछ दवाई है। जी ब्रॉड स्पेक्ट्रम जैसे आपकी इमेडाक्लोप्रिड, जी थायोमोक्सोथान, जी प्रोफेनाफोस, जी ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाई है। जी अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या हो मैं वो भी बता दूं। चलो जी जो कुछ दवाई है वे चुनिंदा किट्टों पर काम करें, जी जैसे आपकी बाइफेंथ्रीन है, जी वो उड़ने वाले माइट वाइट ये जो उड़ने वाले पर काम। जी ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है उस वो दवाई 34 से 35 कीड़ों पे काम करती है। जी ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब चुनिंदा पे ना करके जी अनंत पे, अनंत पे तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो हो। जी अच्छा, इमिडाक्लोप्रिड है, जी गवर्नमेंट भी उसे रिकमेंडेड करे, जी सबसे अच्छा साल्ट है इमिडाक्लोप्रिड। जी पिफ्रोनिल है, अब देखो पिफ्रोनिल और इमिडाक्लोप्रिड दोनों सिस्टमेटिक आ गए, जी कॉम्बिनेशन आ रहा, जी सीधा सागी दे रही, पुलिस के नाम से भी आ रहा घरडा का, और जी कंपनी का भी है, जी लिसेंटा है, हाँ जी सबसे अच्छा लिसेंटा है, सबसे अच्छी लेसेंट है बनाई भी यही लिसेंटा है, थी उन्होंने ही वो ही लेकर आए थे इसे। वो ही लेकर आए लेकिन थे हम और कंपनियों पे चले जा, जी आप कोरोजन ना करके लिसेंटा की ड्रिंचिंग कर दो। अच्छा जी अगर आप कोरोजन नहीं करना चाह रहे, भाई जी कोरोजन ट्वेंटा 1100 रुपए की है, जी तो आप एफएमसी की, सॉरी एफएमसी की कह रहा हूँ, जी ये क्या नाम था दिमाग से निकल गया जी, जी लिसेंटा, लिसेंट लिसेंटा का प्रयोग करके ड्रिंचिंग कर दो, जी लेकिन करने ड्रिंचिंग स्प्रे नहीं करना, अच्छा जी क्योंकि वो सिस्टमेटिक है। यार देखो ड्रिंचिंग वो फुवारा हटा के आगे थे हाँ, और ऐसे ऐसे ड्रिंचिंग चला दो है ना ड्रिंचिंग मैंने कर रखी है, मुझे पता है ड्रिंचिंग ही कामयाब है। जी मैं बख्शी जी के पास गया था, अच्छा जी उन्होंने मुझे बताया कि आप ड्रिंचिंग करके देखो, जी हम स्प्रे पे जोड़ते रहते और जी स्प्रे करते करते हमारा गन्ना नहीं बच रहा था। जी अच्छा, एक समस्या हो रहा है, हम ये चाहे एक स्प्रे में ही गन्ने को रॉकेट बना दें। जी समस्या क्या, कीटनाशक लेंगे, जी कीटनाशक के साथ फंगीसाइड लेंगे। जी अब फंगीसाइड का स्प्रे हर स्प्रे में क्यों जरूरी, जी आवश्यकता है ही नहीं। जी फंगस का तो एक स्प्रे आप लगा दो बरसात से पहले, पहले और सबसे अच्छा है जी धानुका का, जी सबसे अच्छा धानुका का है, कासुगामाइसिन जी बैक्टीरिया बेस और COC कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जी सब उसके बारे में पता है, सबको पता भी, पर जी करते नहीं। वह इनका कारण क्या है, वो अकेला लगे। जी अब हम चाहेंगे एक स्प्रे में जी आपके थायोलैमडा, जी आपके इमामेक्टिन पिफ्रोनिल, जी आपका कार्बेंडाजिम मैनकोजेब, जी अब उसके साथ में जिब्रेलिक एसिड जी या फिर क्वांटिस, जी बायोविटा, और बहुत प्रोडक्ट है, जी याराविला कॉम्प्लेक्स, लिक्विड लिक्विड जिंक, जी मतलब ये सोचेंगे इसको एकदम क्या। गाना बना दो आप एक बात बताओ जी राहुल भाई, मैं हूँ, जी मेरे 2 हाथ हैं, जी एक हाथ में मेरे चाय है, एक हाथ में मेरे छाय है, जी क्या मैं दोनों एक साथ पी लूंगा? नहीं जी नहीं बिल्कुल नहीं यदि मैं उसे चलो जबरदस्ती में पी गया, जी तो कहीं ना कहीं मुझे उल्टी भी लग सके, जी बॉडी में रिएक्शन भी हो सके। जी अब इस पौधे को जहर नहीं चाहिए, जी लेकिन मजबूरी है, टॉप बोरर रिकमेंडेड है 0-238 में, तो उसके लिए हमें जहर देना पड़ रहा। जी
तो वो हमारी मजबूरी बन गई, लेकिन जहर देने के साथ हमें न्यूट्रिशन चाहिए। जी आपकी कीटनाशक दवाई के साथ पीजीआर चल जाएगा, जी एनपीके चल जाएगा, जी कोई आपको एंटीस वगैरह लग चल जाएगा। जी क्यों चल जाएगा? जी क्योंकि जो हमने जहर दिया है जी। वो कहीं ना कहीं पत्तियों पर दुष्परिणाम करता है। अच्छा जी। जैसे मुझे बुखार हो गया, जी आप ही हो, कोई भी हो, जी आदमी को बुखार होने के बाद डॉक्टर दवाई देगा, जी पहले वो बुखार उतारने की दवाई देगा। जी जब बुखार उतर जाएगा तो आप देखिए आजकल बुखार ऐसे आ रहे, जोड़ों में जी दर्द, घुटनों में दर्द, जी तो 4 से 5 दिन हमारे शरीर में मतलब उठने में, मतलब रिकवर होने में हमें टाइम लगे। जी तो तब डॉक्टर हमें क्या रिकमेंडेड करें? मल्टीविटामिन्स। जी उन्हें हम लेंगे, जी एक पत्ता दे देगा वो, मैं 10 जी गोली का, भाई सुबह शाम को आप दूध से ले लियो। जी जी तो दूध के साथ हम लेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, तो जो हमारी कमजोरी थी वो निकल गई। जी अब गन्ने के साथ भी वही समस्या आ गई। जी ये जीव है, जी अब हम इसे हैवी डोज पे लेकर चले जी शुरुआत से, जी फिर आ जाओ हल्की डोज पे। देखो, शुरू से हल्की डोज पे चलो जी आप जैविक उपचार पे चलो शुरू में, जी गोमूत्र, नीम का तेल, इनका प्रबंधन कर लो। जी अब आपके 3 महीने आ गए, जी जून जुलाई अगस्त, 3 महीने, 3 महीने में गन्ना बढ़वार भी लेगा, जी गन्ने की बंधाई भी होगी, जी गन्ने में सबसे ज्यादा स्प्रे भी उसमें ही होंगे, जी और बारिश सबसे ज्यादा होगी। जी आज ने बारिश में आज स्प्रे करा, अगले दिन बारिश होगी। जी तो बारिश में दवाई का वो संपर्क, सिस्टेमेटिक जो कॉन्टैक्ट है उसका तो खत्म हो जाए, सिस्टेमेटिक जो है उसका चलता है। जी। लेकिन अगर उस दवाई का रिजल्ट 20 दिन का है तो वो 5 से 6 दिन घट जाएगा अच्छा जी। बारिश होने के कारण, क्योंकि बरसात के पानी में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। अच्छा जी। बारिश के पानी में गन्ना ऑटोमेटिक बढ़े है, जी क्योंकि हमें नेचुरल वे में नाइट्रोजन मिल रहा, नेचुरल। और नाइट्रोजन जो हमें मिल रहा वो पत्ती के ऊपर मिल रहा। देखो अभी बारिश हुई, जी जी अभी अभी हुई। अभी अभी बारिश हुई, सारे पत्ते पर ऊपर, लेकिन आप ये देखो नीचे इसमें क्या गिल्लापन आया। जी देखो जी यहीं यहाँ एक चीज का सोचने वाली बात है। देखो बारिश हुई, पत्ता ऊपर से गिल्ला, जी। पत्ता बिल्कुल नीचे से सूखा, दिखाओ आप इसे, हाँ जी। तोड़ो, छोड़ो। नीचे से बिल्कुल सूखा पत्ता। जी अब इसी कंडीशन में इस पे दवाई लगी, मान जी के चलो जी जी आपने क्लोरोसाइपरी दवाई लगाई, जी आपने इसमें स्टिकर भी लगाया, वह नीचे तक आई जी नहीं आओगी, जी। और कीड़ा मिलेगा यहाँ। यहाँ से तो स्प्रे करना यहाँ, समझ गए जी। स्प्रे यहाँ नहीं करना। अच्छा, जी ऊपर से जो बरसात हो रही, जी पानी पड़ रहा, उससे जी। हमें नाइट्रोजन मिल रहा सबसे ज्यादा, अच्छा जी। गन्ना बढ़वार तभी तो लेगा, जी। तो फास्फोरस भी आपका मिल रहा। कहने का मतलब ये है, दो शब्दों में अगर बात को खत्म करा जाए, हाँ जी, भाई एक तो किसान भाइयों अपने इसमें जो है ये करोजन करो नीचे कोरोजन कर लो, प्लांटिंग या फिर सीधा सागी वाला टेक्निकल सीरियस आगे वो कर कर लो। लो। और जो ये लैम्डा है परपुन्ना फोर्स ये है ये खतरनाक दवाई है, इन्हें ऊपर ना करके ऐसे करो। हाँ ऐसा करनी, ये देखो कीड़ा ऊपर यहाँ थोड़ी, मैंने तो आपको अभी दिखा दिया। जी मेरा अनुभव तो ये है, ये देखो एक से एक किसान बैठे, मेरा जी अनुभव तो यही है स्प्रे का। मैं तो छोटी बैटरी वाली मशीन से, वो भी नहीं प्रेशर वाली, जी तो हल्का फुहारा सा बनाया, बस ऐसे ही तो मारना, यहाँ ही तो कीड़ा है, जी ऊपर से स्प्रे क्यों देना। जी अच्छा एक चीज और है, जी। स्प्रे में एनपीके 19-19 ना प्रयोग करें अच्छा जी। इस और समय बरसात में। जी ज्यादातर गलती किसान यही कर जा, जी 19-19 नाइट्रोजन, बारिश हो रही ऊपर से आप नाइट्रोजन दे रहे, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, जी भाई आपने टेंट लगा दिया और आमंत्रण दे दिया, भाई हमारे आज दावत चल रही है, रसगुल्ले है, हलवा पूरी, आ जाओ आप खाओ, जी तो जी आपने टॉप बोरर को दावत दे दी जी नाइट्रोजन देते ही। जी और ना ही जमीन में देना, जी जून के बाद ना जमीन में देना ना ऊपर देना जी यूरिया। जी आप यूरिया का कम कर दो, पोषक तत्व दो, पोटेशियम सोनाइट दो, पॉलीहाइट दो, सरसों की खली दो, बिनोला की खल दो, सरसों की ना हो बिनोला की दो, जी जमीन में दो, न्यूट्रेंट्स मैग्नीशियम दो, और एक साथ मत दो। तो आप आज तो थोड़ा सा मैग्नीशियम डाल दो, जी 5 दिन बाद फेरस सल्फेट डाल दो, जी जैसे सल्फेट फॉर्म में दोनों को एक साथ डाल दो, जी जिंक को पानी बाद में डाल दो रेत में मिलाकर, अब यूरिया के साथ नहीं डालने। जी समस्या है यूरिया, जी यूरिया नहीं दिखाना, आप रेत में मिलाकर डालो, जी रेत नहीं है गोबर के खाद में मिलाकर डालो, जी पर यूरिया नहीं देना। जी डी डीएपी
अब बरसात के बाद ज्यादातर हमारे गांव में, मैं अपनी बताऊं, बंधाई होती है बट डीएपी पे लगेंगे। जी अब उसमें नाइट्रोजन है, वो रंग दे देगी। जी फास्फोरस यहाँ ऊपर पड़ा हुआ काम नहीं करेगा, जी, यूरिया काम करता है। यूरिया ही काम करेगा, बस इसी का रिजल्ट मिलेगा आपको। जी आपकी जमीन में जी पोषक तत्व जो हमें गन्ने को चाहिए, जी भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सब है, किसान को पता, जी डाल सब रहे, सल्फर, पोटास, ये आपका मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर सब डाल रहे, पर डालने का तरीका नहीं पता, जी बस अंधाधुंध चल रहा। जी एक खाद के साथ 5-6 खाद मिलाए, यूरिया लिया, उसमें फटेरा लिया, जी उसमें कुछ और लिया, जी डाल दो। जी एक बात बताओ, आप शादी में जाओ जी, किसी जी शादी में जी टेंट लग रहा, वहां कितने आइटम रहे? वो 56। 56 आइटम है। हाँ जी आप कोशिश करोगे उन सारा खाने की, जी कितना खाओगे? इतना, जी, या इतना इतना खा जाओगे? नहीं 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 नहीं, थोड़ा थोड़ा स्वाद के अनुसार, बस देख लो रसगुल्ला कैसा, इमरती कैसी है, हलवा कैसा है, जी हैं? अच्छा, पेट ही तो है हमारा, जी, जब वो भर जाएगा हम खाना छोड़ देंगे। खाना छोड़ अब दो। जमीन का पेट जब तुम ज्यादा भरोगे, जी ओवरडोज दोगे, जी तो वह उसे हजम एक बार तो कर जाएगी, अगली बार ज्यादा मांगेगी। जी भाई मेरी क्षमता, मान लिया कोई दारू पीने वाला, वो शुरुआत 1 पैक से करे जी, और फिर वो बोतल पे पहुंचे। अच्छा जी देख लो आपके आस पड़ोस में कोई दारू पीने वाला हो, जी, एल्कोहल शुरू में पिएगा भाई, थोड़ी, थोड़ी पिएगा, अच्छा जी कोई अगर लगेगा किसी चीज पे, जी 1-2 दम मार लेगा बीड़ी में, जी जी, फिर उसे लत लगेगी, लत लगेगी। फिर वो 4-5 बढ़ते, तो वो ही जमीन के साथ हम ज्यादा मात्रा में खाद दे रहे, ज्यादा मात्रा में डीएपी, एक कट्टे से 2-3। आपने एक वीडियो बनाई थी, मैंने देखा था, वो 7 कट्टे कुछ था उन्होंने डाले थे, मतलब यूरिया, हाँ, यूरिया, जी डीएपी। आप एक बात बताओ, मेरी लिमिट 4 रोटी की, जी अब मेरे घर वाली ने मुझे रोटी खिलाई, जी अब मेरी पसंद की सब्जी बन रही कुछ, जी तो मैं उस दिन एक रोटी वैसे भी फालतू खा लूंगा, जी पर हुआ फालतू खाने में मुझे शाम तक थोड़ी परेशानी हो गई, जी हजम होने में, डाइजेस्ट होने में। अच्छा, जमीन के साथ भी तो वही समस्या जी, जी हमने उसे दे दिया, वो हजम हो नहीं रही, हमारा पैसा व्यर्थ जा रहा, खेत में पड़ा। जी अब उस खेत में पड़े हुए को हमें लेना कैसे है? जी, बात तो है, तो उसके लिए जैविक चीज ही है जी, चलो जैविक चीज पे जाना पड़ेगा। तो जी बस ये था, जागरूक होना पड़ेगा। और अगर किसी को कोई जानकारी लेनी हो जी तो मेरा नंबर है जी 84 जी 45 जी 98 0085, देखो और किसान भाई, व्हाट्सएप भी कर सको, जी और कभी भी फोन करो, जी आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। जी बस रात को 9 बजे से, सॉरी 8 बजे के बाद फोन ना करियो, जी जी, ठीक है जी? देखो किसान भाइयों, कितने सहायक मित्र मिले ये जी हमें, जो अपना कांटेक्ट आज तक जितने भी किसान भाई मिले, उन्होंने कांटेक्ट नंबर देने से थोड़ा आनाकानी करी, और ये भाई जो है अपना कांटेक्ट नंबर दे रहे, और देखो, उनकी भी बात कहीं ना कहीं ठीक है, मैंने और जानकारी इनकी भी बात अपनी जगह ठीक है, क्योंकि जानकारी अगर इकट्ठा देखी करी। जा, क्योंकि बहुत से किसान भाई जो है ऐसे टाइम पे भी मिला दे, जैसे दोपहर में 1:30 बजे मिला दिया, हाँ जी, जो परिवार के साथ सो रहा आदमी, या रात को मिला दिया 10-11 बजे। चलो असल जी में बहुत बढ़िया। एक चीज और कहना चाहूंगा, जी फ्री का ज्ञान लोगों को हजम नहीं होता, जी, और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ लोगों को जानकारी देनी चाहिए। देनी चाहिए। अब कुछ इसमें गलत जानकारी भी दे दे, जी कुछ इसमें सही भी दे दे, जी, तो सही को सही कहना चाहिए, गलत को गलत कहना नहीं चाहिए। हमारे हिसाब से आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और जी, मेरा हर किसान जागरूक नहीं है, नहीं किसान डिपेंड है आज दुकानदार पे। दुकानदार और पे। देखो, दुकानदार जिसने इन्वेस्ट कर रखा, इतना पैसा लगा रखा, देखो बालक तो उसे भी पालने, जी तो वो मार्जिन पे तो काम करेगा। जी अब वो कुछ चीजें ऐसी पकड़ेगा, देखो कुछ प्रोडक्ट ऐसे उनमें मार्जिन नहीं होता, वो आपको प्रोडक्ट वो देगा जिसमें जी, उसे मार्जिन मिलेगा। मार्जिन मिलेगा। तो ये है, जागरूक होना बहुत जरूरी। जी देखो किसान भाइयों, धन्यवाद जी। कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे भाई ने।